तो नमस्कार। इस समय देखा जाए तो पूरे देश के वो कद्दावर नेता इस समय मुंबई में हैं। मुंबई में राजनीति की सियासत बड़ी जोर में शुरुआत हो रही है। मेरे साथ कांग्रेस से धनंजय तिवारी हैं और बीजेपी से दीपाली मोकाशी हैं। मैं आइए शुरू करते हैं। धनंजय जी, पहला सवाल आपसे लेता हूं कि डिप्लोमेटिक तरीके कूटनीति आजमाई जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, सारे हिंदुस्तान के नेता आपके साथ, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ये दबाव नहीं है। ये एक हिटलर शाही सरकार के खिलाफ हम्म। ये अलायंस है, हम्म। जिसका नाम हमने इंडिया दिया है। हम्म। क्योंकि क्या होता है, मोदी जी का एक ये है कि बाहर का तो छोड़ दीजिए, विपक्षियों का तो छोड़ दीजिए, अंदर ही किसी का नहीं सुनते हैं। अभी हम्म। देख लीजिए, इतने दिन से चिल्ला रहे थे लोग हम्म। कि गैस का भाव बढ़ गया है, 1200 हो गया है, लेकिन मोदी जी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। लेकिन अब चुनाव आया हम्म। तो जहां 700 बढ़ाए थे 2014 से अभी तक, हम्म। उसको 200 घटाए हैं। जैसे अभी अभी रक्षाबंधन गया है, हम्म। अब हमारे घर पे कोई बहन आए राखी बांधने, उसके बटुए से मैं 1200 निकाल के और रक्षाबंधन की बधाई 200 दूं तो कितना अच्छा लगेगा। मेरी बहन दीपाली जी बता सकती जी हैं? पक्का बता सकती हूँ। आपका आपका हो जाए तो मैं बोलूँ। जी जी जी, हो नमस्कार। गया। सबसे पहले तो ऐसी एक कहावत है, चाणक्य जी ने बोला है कि जब देश का राजा अच्छा काम कर रहा होता है तभी ये समझ लेना चाहिए कि अभी विपक्ष भी एक साथ में आ रहा है। तो उस तरह से सारा विपक्ष एक हो गया है क्योंकि देश का राजा अच्छा काम कर रहा है। ये बात साबित होती है यहाँ पर। दूसरा, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि गैस के सिलेंडर के भाव, तो फ्री भी तो हमने ही दिया था। उज्ज्वला गैस योजना से घर घर में सिलेंडर भी तो मोदी जी ने ही पहुंचाए। सब्सिडी भी दी, गरीब बहन को फ्री राशन भी दिया, बहुत सारी चीजें की, टॉयलेट्स बनवा के दिए, ऐसी बहुत सारी चीजें की है मोदी जी ने। सिर्फ आप अभी 200 रुपए अगर किसी गरीब का राशन का कम होता है तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए। और सिलेंडर के भाव अगर 400 रुपए से सब्सिडी सिलेंडर पे मिल रहे हैं तो खुश होना चाहिए। बहन को अगर अच्छी गिफ्ट दी है तो अच्छी बात है, उसमें धनंजय जी, दिक्कत क्या मेरा है? सवाल यही है। दीपाली जी, मेरा सवाल धनंजय नहीं जी मतलब आपसे ये है। इनका कहना ऐसा है कि गरीबों को अगर कुछ देते हैं मोदी जी तो अच्छा नहीं है, लेकिन सारा विपक्ष नहीं, बिल्कुल अच्छा है, स्वागत योग्य है। बिना एजेंडे के सिर्फ मोदी को हराना है, यही एजेंडा है इंडिया का। मेरा हम लोग इंडिया में मानते ही नहीं, अंग्रेजों ने मेरा इंडिया अगला में किया, सवाल हम यही भारत है। को मानते हैं। मेरा अगला सवाल यही है, धनंजय तिवारी जी, कि सूबे से सुगबुगाहट है। ऐसी खबरें छन छन कर आ रही कि बतौर प्रधानमंत्री चेहरा भी तलाशा जा रहा है। अब ये लड़ाई राजनीति पार्टियों की नहीं है, प्रधानमंत्री मंत्री वर्सेस प्रधानमंत्री, चेहरा तलाशने की कोशिश हो रही है क्या? मैं साथ में दो बातों का दीपाली बहन का मैं जवाब देना चाहता हूँ, बाद में ये भी मैं दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि चाणक्य चाणक्य जी ने कहा था कि जो राजा काम करता है, वही चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए उस देश को बिकने में समय नहीं लगता है। दूसरी बात, मैं आता हूँ उज्ज्वला गैस पे। उज्ज्वला गैस का बहन को जानकारी देना चाहता हूँ, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका दायरा क्या है, किसको उज्ज्वला गैस मिल सकता है। उज्ज्वला गैस 27,000 सालाना जिसका इनकम है उसी को उज्ज्वला गैस मिलेगा, जिसमें से अगर 1200 निकाल दें यानी कि 30%, तो आदमी खाएगा क्या? तो बहन जी, ये समझने की बात है, ये हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात नहीं करते हैं। अब अगला सवाल था आपका क्या? बिल्कुल। अब अगला सवाल था उग्रसेन जी आपका कि ये चेहरा पूछ रहा चेहरा तलाश है। रहे हैं आप लोग, चेहरा तलाश रहे हैं। जी जी, चेहरा तो ये भी 5 राज्यों में तलाश रहे हैं। किसका चेहरा आगे किए हैं? जो अभी विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, तो उसमें भी ये बता दें कि कौन वहां चेहरा होगा इनका। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 में कोई चेहरा नहीं था एनडीए का। ये लोग घोषित नहीं किए थे कि ये नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी राहुल गांधी बनेंगे। जी का चेहरा तो ये था ना आपके पास में? नहीं 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 नहीं, हेलो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा तो चेहरा आप ढूंढ रहे हैं, तो आपका चेहरा भी तो हम ढूंढेंगे। आईना अगर आदमी दिखाता है तो खुद भी देख ले, ये मेरा हम कहना नहीं है। ढूंढ रहे चेहरा, आप ढूंढ रहे हैं, हम लोग नहीं ढूंढ रहे चेहरा। जी नहीं, हमारे पास तो हमारा चेहरा इतने फिक्स चेहरे है। हैं। धनंजय तिवारी जी, देखिए, धनंजय तिवारी जी, मैं एक बात करना एक चाहूंगी सेकंड, पंतप्रधान जी मैं की ये इसके बताना ऊपर। चाहता हूँ कि हमारे पास इतने, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे पास अनेकों चेहरा है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है किसी को बोलने का कि नरेंद्र मोदी जी के सिवा कोई चेहरा है। हमारे यहाँ हिम्मत है। नहीं,
अभी हमारे पास पिछले बहुत टाइम बोल हिम्मत दिए कि है। हमारे एक प्रवक्ता है कि हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, और ठीक है सब नेता हैं जुड़े हैं तो उनके अंदर हिम्मत है अपने अपने नेताओं को बोलने का कि हमारा नेता हो सकता है, और सबका इच्छा होना चाहिए, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी मैं बोल दीपाली सकती हूँ? बोलिए, दीपाली जी। इसका जवाब ऐसा देना चाहती हूँ, कल ही मैंने सुना और अभी आज सुबह भी देखा कि उद्धव जी ने बोला है कि हमारे यहाँ का हर नेता पंतप्रधान बन सकता है और हम लोग 6-6 महीने में पंतप्रधान बनेंगे। ये कितने हंसने वाली बात है। इस प्रकार के नेता सारे एक हो गए हैं कि जिनको ये तक नहीं पता है कि पंतप्रधान 6-6 महीने होके करेंगे क्या। क्या यहाँ पर कोई मतलब कंपटीशन चल रहा है कि 6-6 महीने कौन अच्छा काम करेगा वो टिकेगा, या कि कोई स्कूल में कोई मतलब क्या बोलते हैं, स्कूल का जो मॉनिटर है वो नियुक्त किया जा रहा है। देश की सत्ता चलाने के लिए कोई अच्छा इंसान चाहिए, स्ट्रांग इंसान चाहिए, जिसको देश के बारे में, गरीबों के बारे में, हर तबके के बारे में मालूम हो। और हमारे पास ना बहुत से नेता है, ऐसा नहीं है कि हमारे में हिम्मत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मोदी जी अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी पार्टी की एक ही है, एकता है हमारे पार्टी में कि हमारे यहाँ पर एक ही नाम लिया जाता है। 2014 से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का ही नाम लिया गया, कि किसी डर की वजह से या किसी की वजह से नहीं, क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं देश को, और पूरे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को विश्वास है उनके ऊपर, इसलिए हम लोगों ने उन्हीं का नाम लगाया और उन्हीं के नाम से हम लोग धनंजय आगे जाके तिवारी, पंतप्रधान धनंजय का तिवारी देखते एक बात हैं। बताइए, पूरा विपक्ष 28 कद्दावर नेता, देश के बड़े बड़े नेता कह सकते हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सभी लोग इकट्ठा हो गए। अगर देखा जाए तो एक ही आंदोलन चल रहा है, एक ही बात चल रही है, मोदी हटाओ, मोदी जी हटाओ, मोदी हटाओ। तो क्या लगता है, सफलता कहीं करीब दिख रही है? अभी भी दूर है सफलता? सारे लोग एक साथ हैं? बिल्कुल सफलता करीब है, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको उग्रसेन जी की इस देश की जनता, कोई अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान से आके वोट नहीं दी थी मोदी जी को। ये देखी, इनके अंदर कुछ देखी, जैसे दीपाली जी बोल रही है, सही बात है। एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। मैं बताना चाहता हूँ कि सही में आप जो बोल रही हैं कि क्षमता, लेकिन क्षमता क्या था? छलावा था, क्षमता नहीं छलावा था। आप कैसे विदेश से काला धन लाएंगे और 20-20, 15-15 लाख देंगे सभी को, एक छलावा। दूसरा, 2014 से लेकर 2023 तक 700 आपने बढ़ाया गैस सिलेंडर। उज्ज्वला के नाम पे धोखा। आज भी बहनों के पास सिलेंडर, जो पहला सिलेंडर जो फ्री था, उसको बगल में रख के फिर से लकड़ी पे वो लोग खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। तो अनेकों जो लॉलीपॉप मोदी जी ने दिए, बोलते जो है वो करते नहीं है, और जो करते हैं, जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। रात को आके 12 बजे नोटबंदी कर देते हैं, 8 बजे आके कुछ और बोल देते हैं, जीएसटी का अलग ही पैमाना तय कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि देखिए, हम लोग नेता नहीं है, आम कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को सच्चाई पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में। आज जब बात हो रही है कि भाई आपने जो जो वादे किए थे क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि हाँ हिंदू मुस्लिम ये वो सब, ये क्या एक पर्दा डाल दिया जाता है कि इसी में रहिए, इतने में ही आप घूमिए। लेकिन चर्चा होना चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी विषय तो पे। मेरा ये है धनंजय तिवारी जी, विषय मेरा ये है, इकट्ठा हुआ है, विपक्ष इकट्ठा हुआ है, नीतीश कुमार पर सबकी नजरें हैं। और खबरें तो छन के ये भी आई कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट बतौर प्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसी खबर आ रही है हमारे पास। अब इसमें कितनी सच्चाई है अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सुबह से अटकलों का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, तो राहुल गांधी का क्या होगा? नहीं, राहुल गांधी जी ने तो पहले ही बोल दिया है कि हमारा जो यूनिटी है, जो नफरत यहाँ फैलाया जा रहा है, जो देश के ऊपर केरोसिन छिड़का गया है, जहाँ एक तिल्ली से भी आग लग सकती है, उसको हमको बुझाना है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कोई भी बने, मुझे अभी बोलने दे, ऐसी बात नहीं है। और सब पे सहमति है, जब भी जीत के आएंगे कि वो कैपेबल नहीं है। पहले जाके अमेठी में खड़े रहे और वहां पर जीत के दिखाए, उसके बाद में पंतप्रधान की मतलब बात आती है। रही बात यहाँ पर, हर कोई जो आया है अपने स्वार्थ से एक साथ आया हुआ है। इतने सालों में आज तक एक साथ नहीं हुए ये लोग, और आज मोदी जी को हराने के लिए सिर्फ एक साथ हो गए हैं। इनका खुद का अपना अपना एजेंडा है, इनको ना जनता की पड़ी है, ना लोगों की पड़ी है, ना
और किसी चीज की पड़ी है। इनके पास अभी आज इनकी अगर मीटिंग भी हो रही है तो किस मुद्दे पे हो रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या बनेगी, संयोजक कौन बनेगा, पंतप्रधान कौन बनेगा। इन्होंने एक भी एजेंडा रखा है कि हम लोग जनता के लिए ये करने वाले हैं, जनता का ये सोचने वाले हैं, जनता को हम लोग ये देने वाले हैं, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना है अभी तक। तो इनकी लड़ाई पंतप्रधान का कैंडिडेट कौन है इसी में लगे पड़े हैं। अभी तक इसके भी फैसला होगा, उसमें बाद में एक नहीं हो जाएंगे और उसके बाद में फिर जनता के बारे में टाइम मिला तो सोचेंगे, तब तक तो इलेक्शन सर पे आके खड़े हैं। दूसरा, मोदी जी ने क्या किया करके बात कर रहे, 2 मिनट सुनिए जरा। 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, बहुत सी आज इंडिया चांद पे जाके पहुंच गया, भारत हमारा चांद पे पहुंच गया है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है कोई। रही बात 2 साल में जब कोरोना काल से लेके अभी तक राशन फ्री बांटा गया गरीबों के लिए, वो कोई नहीं बोलता है। वैक्सीन दिया गया फ्री में, वो कोई नहीं बोलता है। अब बोलते हैं खाली कि ये राजा ये हो गया, राजा वो हो गया। तो आप बताइए ना कि आपने इतने सालों में जो चीजें नहीं की, सारे टॉयलेट नहीं घरों में बंदे गए थे इतने साल सत्ता में रहने के बाद में। कांग्रेस नेहरू जी ने किया, आपको पता होना चाहिए। धनंजय तिवारी जी, लेकिन उसके लिए धनंजय तिवारी जी, मेरा आज का जो सवाल है, आज का जो सवाल है, सवाल मेरा ये है कि सभी नेता देश के हर वो नेता मुंबई पहुंचा है और सबका स्टेटमेंट है कि मोदी को हटाना है प्रधान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही समझ नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग राजनीति के सलाह का जानकार हैं, चेहरा कौन होगा? देखिए मीटिंग तो चेहरा सम्मान में, देखिए नहीं बात सही है, सुनिए मेरी बात। आज कभी सुने थे आपकी एनडीए की मीटिंग हुई थी? नहीं हुई थी, ये डर है। दूसरा, ये 200 बैरस पे कम हुआ, ये भी एक मैं बता रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ ना, इसलिए बोलता हूँ। और ये दूसरा जो है 2003-4 में भी जब ऑल इंडिया ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, मैं खुद गया था रामलीला मैदान में, अम्बेडकर स्टेडियम में। उसी समय अटल जी ने भी लिया था और 6 महीना पहले इलेक्शन भी करवा दिए थे। तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, जो इनका सवाल है कि आपके इसमें संयोजक कौन है, कोई पता नहीं। दूसरे का पूछते हैं कि आपका संयोजक कौन है। 26 पार्टियों को बुला के तालमेल है। और यहाँ जब संसद की प्रक्रिया होती है, जब सांसद चुन के आएंगे और नेता चुनेंगे और वही प्रधानमंत्री चुनेंगे, चाहे उसमें कोई भी हो सकता है। जो सवाल तो यही उठ रहा है कि चेहरा, बिल्कुल जी, बिल्कुल लड़ेंगे भी, बिल्कुल लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और राहुल गांधी का कभी ऐसा हो गया तो 10 जगह से लड़े, 10 जगह से जीतेंगे। प्रधान कौन बनेगा, पहले आप लोग ये डिसाइड करो कि गरीब जनता के लिए या भारत की जनता के लिए क्या करेंगे, उसके बाद में बाकी की चीजें आती है ना। अभी तो पहले डिसाइड करें। भाजपा के नेता भी नहीं बोल रहे हैं कि इस बार भी मोदी जी बनारस से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे। इस बार तो ऐसा वो हमारा हो गया है ना, हम लोग कहाँ से लड़ेंगे। तो हमारा भी अमित जी का लड़ना। तिवारी जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अटकलें हैं सीटों को बंटवारे को लेकर, आपसी सहमति अभी नहीं बन पा रही है। जो अंदर की रिपोर्ट, मुझे अभी मैसेज आया कि अंदर की सहमति अभी नहीं बन पा रही है। हमारी टीम मैसेज कर रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। देश इकट्ठा हो गया, इंडिया ग्रुप बन गया, आप लोग सहमति इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। नहीं, वो पहले से बन चुका है। अब देखिए क्या होता है, सीटों का बंटवारा, ये बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी और ऊपर से अलायंस, एक बुरा समन्वय है। अब उसमें
अब उसमें क्या है कि उनको अब कैंडिडेट बहुत तय बड़ी करना, पार्टी है हम तो लोग इतनी ये सारी पार्टियां का अलायंस क्या करने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा कांग्रेस है इतना दीपाली जी समुद्र कि है तो आपको इतनी याद सारी रखना पार्टियां जमा चाहिए, करने की सुनिए, जरूरत क्या पड़ी? आपको याद रखना चाहिए कांग्रेस को एक जी समय पे 415 सीट मिली थी, कभी भी 300 के हाँ, मुझे पता नीचे नहीं है वो मिली क्यों दीपाली। मिली थी, कैसे ठीक है, मिली थी, आपको भी लेकिन पता इतना है। हमने इतना सिंपैथी वोट इतना हमने गेन किए घमंड थे। नहीं किया, लेकिन काम अब क्या हमने ये काम बौखलाहट करके है। वोट मिला है, हमने काम करके जीता है, आप लोगों ने सिंपैथी में जीती है नहीं सीटें। नहीं, ये अभी तो आप फर्क है। लोग उस समय भी दीपाली 2014 से दीपाली जी, पहले तो आप दीपाली मोकाशी लोग, जी, जी जी हाँ दीपाली मोकाशी जी जी, जी गठबंधन को लेकर तो जी देखिए काट कटघरे में आप लोग भी खड़े रहते हैं। तोड़ जोड़ की राजनीति तो आप लोग भी बखूबी करते हैं। इसी महाराष्ट्र में ऐसा पॉलिटिक्स है। घमासान, कर्नाटक याद होगा जी आपको। तो ये तो जी आप लोगों तो ने भी यही तो कम मैं थोड़ी बोल किया रही हूँ, है। यही तो मैं बोल रही हूँ कि अपनी पार्टियां खुद नहीं बचा पा रहे हैं और वो उद्धव जी और शरद पवार जी जाके इंडिया में बैठे हैं। खुद की पार्टियां संभाले पहले, बाद में देश का गठबंधन और पंत प्रधान देखे ना। अभी पहले खुद की पार्टियां तो संभाले, वही तो हम लोग बोल रहे हैं। धनंजय तिवारी जी, संभल नहीं रहा नहीं, है आपका। नहीं, पार्टी हमारी संभल रही है, अच्छी तरह से संभल रही है। अब चूंकि क्या है कि अगर हमको भी ईडी सीबीआई दे देंगे तो हम भी नरेंद्र मोदी जी को भी तोड़ सकते हैं, कांग्रेस में ला सकते हैं, ये मैं वादा सपना करता देखना हूँ। कोई बड़ी खाली बुरी तीन बात नहीं है, तीन देख तीन सकते चीज हैं। दे दीजिए, तीन चीज दे दीजिए, सीबीआई, ईडी और किसको सीबीआई दे और देंगे? ईडी और एक क्यों, और है। 15 साल से आपके पास नहीं में थी तो आपने भी वही किया था क्या? नहीं, हमने वो नहीं किया। देखिए हमारा दूरदर्शिता अच्छा था, आज अच्छा। इसरो नहीं होता, हम दो चार हाँ उस समय लेकिन फिर मंदिर बना देते। तो बोफोर्स आज जैसे काम किए तो गए, बफोर्स का बाकी क्या की हुआ, सारी चीजें, इतने बफोर्स देखिए सारे है या मुद्दा जो भटक भी रहा हो है। गए होता देखिए आप लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। नहीं। मेरा मेरा सवाल यह है कि क्या क्या आज की तारीख कांग्रेस में क्या इस हो रहा बार है। अपना प्रधानमंत्री बनाएगी? हम्म, सीधा सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस इस बार अपना प्रधानमंत्री बनाएगी? जी देखिए भाई, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर हम अकेले लड़ते तो हमारा तय है राहुल गांधी। जैसे सब लोग बोलते हैं कि हमारा ये नेता हमारा वो, वैसे हमारे कितनी राहुल गांधी सीटें जी तय आएंगी है। उस पर डिपेंड है ना लेकिन आज। लेकिन जब 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 सीटें आएंगी उसके बाद देखा जाएगा। ये कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी कराया गया है कि नहीं यही अभी बनेंगे तक वही इनको बनेंगे, ये नहीं ऐसा कुछ देखा नहीं। जाएगा पे बैठे हैं, अभी तक ये लोग अपना नहीं, देखा एजेंडा ही क्लियर जाएगा, नहीं कर हाँ। पा रहे हैं। नहीं एजेंडा आएगा ना, एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा हमारा। ऐसा नहीं कि अपना एजेंडा हम दूसरे पार्टी पे थोप देंगे, ऐसा तो है नहीं। हम लोगों का अच्छा अलग मुझे एक स्वतंत्र बात है, सब बताइए, लोग मिलकर मुझे एक करेंगे। वही बात बात है। बताइए, इस समय जो मावहम कमेटी बैठी हुई है, जो इंडिया की बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, मुझे अभी तक ये किसी सूत्र ने नहीं बताया कि इसकी अगुवाई कौन करेगा। सोनिया गांधी करेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, शरद पवार, लीड कौन कर रहा है? क्या लगता है आपको? स्क्रीनशॉट लो। नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई सूत्र को ढूंढना भी नहीं है। आपको खुद ही हमारे नेता आके बता देंगे कि कौन अगुवाई करेगा, कौन क्या रहेगा। बस थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। शाम को तिलक भवन में मीटिंग है 5 बजे के बाद, उसके बाद सीधा पत्रकार के सामने सारा चीज बोल दिया जाएगा कि भाई हम ये आज का एजेंडा है और ये हम लोग मीटिंग में किए। उसमें कोई सूत्र की जरूरत नहीं, कोई खुफिया तंत्र की जरूरत नहीं है। उग्रसेन जी, नीतीश कुमार पर सबकी नजरें हैं। कांग्रेस बड़ा प्रमोट कर रहा है कि नीतीश कुमार का बड़ा चेहरा क्या उभार। दिन आ गए कांग्रेस पे, क्या दिन आ गए हैं। नीतीश कुमार जी का ऐसा है कि नहीं, आपका भी दिन इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या है कि वो तो नीतीश कुमार जी देखेंगे भी हम लोग, लेकिन चंद महीनों पहले आप ही के साथ में थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वही अजीत पवार जो तो हम भी बोल रहे हैं क्या 70 दिन आ हजार गए करोड़ का घोटाले की गारंटी थे, आज आपके सहयोगी हो गए हैं। वो भी वित्त मंत्रालय जो मांगे मनचाहा मंत्रालय दे दिया आपने, और क्या चाहिए। तो आपके भी दिन हाँ, कोई तो अच्छे नहीं। पास नहीं, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अपनी अपनी अरे पार्टियां जो लेगा नहीं बजा पाए वो वहां पर जाके बैठे हैं और अभी इस बात पे मतलब चर्चा कर रहे हैं कि पंतप्रधान कौन बनेगा। जब अपनी पार्टी किसी ने भी नहीं बचाई, जिनके जिनके भी आप नाम ले रहे हैं उनकी हर किसी की पार्टी ऐसा है चर्चा ना कर कि रही कि कौन बनेगा। ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप जानते होंगे, जो गाड़ रहे थे बीजेपी को जमीन में, और मोदी और अमित शाह को उखाड़ के फेंक रहे थे, आज आपके बगल में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं। हाँ, तो तो उनको छोड़ अच्छा लगा होगा ना, उनको हमारे जिनका एक भी संग, हाँ अच्छा लगा होगा तभी उखाड़ रहे थे, उगाड़ रहे थे। उनको लगा कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जनता ये के सब हित में काम कर रहे अवसरवादिता हैं, तो वो है, हमारे कोई साथ में अच्छा आके अच्छा बैठे नहीं हैं। है।
मोदी जी कल से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, 2014 से आपकी नजर में अच्छा काम कर रहे हैं। आत्मा जो सारे दुखी आत्मा आपके साथ में आगे, जिनका एक सांसद भी नहीं है, मुझे लगता है 20 से 22 साल से पार्टी ऐसी है। धनंजय तिवारी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि सच में राजनीति बड़ी अवसरवादी चीज होती है, मौका मिलते ही कौन किस खेमे में जाएगा। और आज का जो ये दृश्य है, ये दोनों पार्टियां जिस तरह से कर रही हैं, ये खैर आप लोगों ने जो जिस तरह से कूटनीति आजमाई है और पूरे दल को एक साथ लेकर के एक कमरे में मीटिंग चल रही है और ये बाहर मैसेज लीक नहीं हो रहा है, लेकिन सारी जो बौखलाहट है वो तो यही है कि बस मोदी हटाओ, मोदी को हटाओ, बस एजेंडा ही नहीं है। देखिए मेरा उग्रसेन जी, मेरा एक ही उद्देश्य अभी भी है, ये सब मुद्दे से भटकाने का सब ये शगुफा है कि कौन संयोजक होगा, इंडिया का क्या आगे का कार्यक्रम है। मैं तो बोलता हूँ कि और 500 जो 700 बढ़ाए थे उसमें से 200 तो घटा दिए, 500 कब घटाने वाले हैं? गैस सिलेंडर पे, अदानी पे जो अभी अभी आया है उस पे आप क्या करने वाले हैं? जो सेबी की इंक्वायरी थी, जो बोल दिया कि नहीं, एक मिनट रुकिए तो वो सेबी वाले बोले कुछ नहीं मिला और उनको दीपाली मोकाशी जी अभी अभी कुछ दिन पहले नया उप मुख्यमंत्री आपने लाया, खेमा तोड़ के लाया आपने, परिवार की जो सियासत को तोड़कर आप लोगों ने उप मुख्यमंत्री दे दिया। तो इस तरह की राजनीति तो आप लोग भी करते हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम लोग नहीं राजनीति करते, और हम तोड़ के किसी को नहीं लाए, वो अपने मर्जी से आए। हमने किसी के घर पे जाके उनको बुला के नहीं लाया गया। उनको मोदी जी की बातें, मोदी जी का काम और हमारे पार्टी पे विश्वास रहा, इसलिए वो अपना घर छोड़ के हमारे घर में आए। हम किसी के घर पे उनको लाने के लिए नहीं गए थे। अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में रहेंगे। हमारे जो ये है, हमारे जो एजेंडाज है उस पर काम करेंगे तो हमारे साथ में रहेंगे, नहीं करेंगे उस दिन देखा जाएगा। अब देखिए ऐसा है उग्रसेन जी की दीपाली जी को मैं देखते हुए या बात जब से कर रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि इतने ये बेवकूफ हैं या इतने मतलब मूर्ख हैं कि राजनीति समझती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा भरोसा है। सुनिए, शब्दों की मर्यादा रखें। अरे सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा रखें धनंजय जी। नहीं मर्यादा सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे पूरी बात सुनेंगे तब इसका मर्यादा मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतनी समझदार हैं, सुनिए कि आपको पता है कि सारा महाराष्ट्र का गवर्नमेंट इस पे बनी। आपको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरी बात जब सुनेंगे तो उस पे आपको आएगा कि शब्द क्या मैं बोला हूँ, और सही बात है। मुझे भी आप बोलेंगे कि भाई इतना आप लग नहीं रहे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही धनंजय तिवारी, उनका म्यूट हो गया, आवाज म्यूट हो गया। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही हमें। अच्छा ही चलिए नमस्कार, इसी के साथ हम ये बहस खत्म करते हैं। राजनीति है, यहाँ कौन किसी का होता है। हमारा जी आ गया, हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा एक्चुअली ये शब्द बोल के हो सकता है शब्दों का चुनाव गलत हो गया होगा, लेकिन आपकी तारीफ में ही मैं बोला इतना ऐसा नहीं लग रही है, क्योंकि आपको भी समझ है राजनीति का। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरा समय हो गया। मैं पहले से उग्रसेन जी को बोल के ही बैठा। चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई चर्चा पर। नमस्कार, दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपसे बात करके धन्यवाद, थैंक यू।